नमस्कार, मैं तारा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आजकल मैं वीडियो बहुत लेट बना रही हूँ, कई कमेंट आते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता है इतना, बुटीक के काम में बिजी रह जाती हूँ। फिर मैं छोटी वाली शॉर्ट वाली रील बनाती हूँ तो वो तो टाइम ऐसे बन जाती है झट से। जो पूरी डिटेल में वीडियो बनानी होती है ना, उसके लिए कम टाइम होता है, तो मुझे माफ़ करिए। कई लोगों के कमेंट रहते हैं कि कौन सी मशीन अच्छी रहेगी। जब भी वो मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे को इस मशीन को चलाते हुए देखते हैं, तो हर वीडियो में कहीं ना कहीं जहाँ पे मैं उस मशीन का यूज़ कर रही हूँ तो पूछते ही है। पिछले ही दिनों मैंने कुछ एक ऐसी नॉर्मल रील वीडियो बनाई थी फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए। इस मशीन को खोल के ठीक किया था, उसमें मैं ये हैंडल लगाना भूल गई, सारे नट बोल्ट पेच वगैरह कस दिए, इसको अंदर फिट करना भूल गई, अब ऐसे ही रखा पड़ा है। उसके बाद भी चलाया, जो नायलॉन वाला धागा होता है इसको लगाने के बाद भी मैंने चलाया, जो नायलॉन वाला धागा होता है ना उससे चलाया, और वो फिर भी फंस रहा है। लेकिन जो कपड़े वाला धागा होता है जिससे हम ये सिलाई करते हैं नॉर्मल, उससे पीको हो जा रहा है। तो अब नायलॉन वाला धागा क्या होता है कि एक बार हम लगा दें तो उससे कितने सारे साड़ियाँ पीको हो सकती थी। लेकिन अब जो नॉर्मल ये कलर वाला धागा होगा, तो जैसे कलर की साड़ी वैसे कलर का हमें बार बार धागा बदलनी पड़ेगा, नीचे ऊपर दोनों के लिए, तो वो थोड़ा सा झंझट रहेगा। और ये मशीन मैं सिर्फ पीको करती हूँ। फिर कई बार कमेंट आता है कि ये इस मशीन को बड़ी सी देख के ना लोग बोलते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, बस सिलाई होती है, स्पीड से होती है। कुछ भी मतलब बड़े मोटे कपड़े को भी आराम से सिल लेता है, चाहे ये वाली हो या ये वाली हो। इस मशीन को मैंने काफ़ी समय चलाया। उसके बाद इसमें यहाँ पे इतनी बड़ी मोटर लगी हुई है, आप देख सकते हो, पीछे से वीडियो में दिख रहा होगा। और इसका मोटर अब गायब हो चुका है, अंदर ही छोटा सा मोटर लगा है। समय के अनुसार मैं कह रही हूँ कि कंपनी नए नए बदलाव करते रहती है। इसका मोटर का बड़ा झंझट था, थोड़ी सी आवाज़ करने लग गई थी। जैसे मोटर ऑन करते हैं, कुछ भी मशीन काफ़ी समय हो जाता है तो घिस जाती है, ये हो जाता है तो आवाज़ करने लग जाती है। तो बस इनमें सिलाई होती है। इस समय के अनुसार मैं बोलूँ तो सबसे बेस्ट मशीन है इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन। इन मशीनों को कहते हैं इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन। जो दूसरे मशीन होती हैं वो होती हैं अम्ब्रेला मशीन, छोटी वाली जो काली मशीन होती हैं उनको कहेंगे अम्ब्रेला मशीन। पहले के समय के होते थे, उन मशीनों को कहते हैं घरेलू इस्तेमाल वाली मशीनें। घरेलू इस्तेमाल कहने के मतलब जो फुटे पुराने ऐसे सिलते हैं उनके लिए हुआ। फिर अगर कोई बुटीक खोलना चाहता है, कम बजट है, तो अम्ब्रेला मशीन लेगा, काली वाली। फिर आपका थोड़ा सा बजट है तो फिर आप ये वाली ले सकते हो। ये मशीनें 10,000 से स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब अदर कंपनी की बात कर रही हूँ मैं। कुछ भी जो बड़ी कंपनी है तो वो तो महंगी हैं। जो नॉर्मल जो सस्ती वाली जो क्वालिटी के होते हैं वो 10,000 से शुरू हो जाते हैं। 10,000 से लेके 35 से 40,000 तक की ये मशीनें आती हैं कंपनी के अनुसार, और उस पर फंक्शन भी चेंज होते रहते हैं। तो ठीक है, अगर आपको ख़रीदना है इस तरह की मशीनें अपने बुटीक के लिए तो 10-15 से 20,000 तक की एक बार ले लिया, बार बार रिपेयर करने का झंझट ख़त्म हो जाता है इस वालों में। तो बस यही थी छोटी सी जानकारी इस मशीनों के बारे में। इनमें सिर्फ सिलाई करते हैं, स्पीड से सिलाई होती है। कई बार मैं समझाती हूँ कि सिर्फ सिलाई होती है, फिर भी पूछते हैं कि क्या क्या होती है, जो क्योंकि वीडियो नए नए लोगों तक पहुँचते जाती है तो फिर वही आते ना क्वेश्चन आते हैं। और इस मशीन से सिर्फ मैं पीको करती हूँ। पहले थोड़े बहुत जब सिलाई की वीडियो बनाती थी बहुत सालों पहले, तो फिर मैं इससे बनाती थी, क्योंकि ये धीरे चलती है, मतलब स्पीड नहीं है। अब इनके अनुसार ना मेरे को इसका स्पीड बहुत ही कम लगता है, क्योंकि ये सस्ती आती है, ये 6-7 हज़ार की, अब 10,000 के आते हैं ये। तो फिर ये कम धीरे धीरे चलती है, ये थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। बस यही डिफरेंस है। इसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। पीको, इंटरलॉक कैसे होता है कह रहे थे कई लोग। इंटरलॉक जो नॉर्मल इंटरलॉक मशीन होती है ना हमारी, उसकी तरह अच्छे से नहीं होता है, बस एक काम चलाओ इंटरलॉक होता है। पीको बढ़िया से हो जाता है और सिलाई भी हो जाती है। और आप सभी को कहना चाहूँगी कि जो घर में सिलता है, जो घर में अपने कपड़े सिलता है या फटे पुराने सिलता है, उसको बड़ी मशीनों इधर उधर रखने का झंझट हो रहा है तो वो ये मशीन रख सकते हैं। छोटा सा है, कहीं भी कोने में आ जाएगा, बस हैंडल पकड़ो। इसके साथ एक पैडल होता है, तार होता है, प्लग लगाओ, पैडल से दबाओ, सिलो, पैक करो, रख दो। वो बड़ी मशीनें क्या होती हैं कि भारी होती हैं, लोहे की होती है पूरी,
निकालो, फिर फिट करो, फिर रखो, उसमें झंझट होता है। तो घरेलू यूज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं कहूँगी कि इसी से लोगों ने ना, कई यूट्यूब चैनल वाले तो जो घर से सिलाई की वीडियो बनाते हैं ना, वो तो इसी से कैसा कैसा कर लेते हैं। करने वाला कुछ भी कर सकता है, जो छोटे हैंडल वाला है उससे भी, दूसरे से भी, इससे भी, या कोई महंगी मशीनों से भी। तो यही थी आज की जानकारी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो में, अगली नई जानकारी के साथ। और किस चीज़ की जानकारी आप सभी को चाहिए, ये ज़रूर से कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।